भारो अपनितास्तव जन्मनेशितुः दिष्टया अंकितं त्वत्पादैकशुशोभनैर्द्रक्ष्यामगां द्यां च तवानुकंपितम्। देवी देवतागण एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल उनके इमोशंस हैं भगवान को लेकर। आफ्टर ऑल वो डिवोटीज हैं सब। और वो कह रहे हैं दिष्टया हरे अस्य भवता पदो भुभु, कि हे कृष्णा हमारा बहुत सौभाग्य है। दिष्टया मतलब होता है सौभाग्य। हम सौभाग्य से आज आपका अवतार होने वाला है और आपके दर्शन करेंगे। हमारा बहुत सौभाग्य है कि आप इस धराधाम पे, भुवा मतलब होता है धरती, पृथ्वी, भवता मतलब ये आप आने वाले हैं इस पृथ्वी पे, आप अवतार लेने वाले हैं। अभी तो देवकी के गर्भ में है, मगर आप बहुत जल्दी अवतार लेने वाले हैं। और उनका सौभाग्य क्यों है, वो अपने आप को सौभाग्यशील क्यों मान रहे हैं देवतागण, उसके दो रीजंस दे रहे हैं। पहला रीजन दे रहे हैं भारो अपनितास्तव जन्मनेषु। भार अपनिता, अपनिता मतलब होता है हटाना, भार मतलब होता है पृथ्वी का भार। सो हमारा बहुत सौभाग्य है कि आप पृथ्वी का भार हटाने के लिए पृथ्वी में अवतरित हो रहे हैं। क्यों सौभाग्यशाली मान रहे हैं वो अपने आप को, क्योंकि उनको उसमें बेनिफिट है। कोई भी आदमी अपने को सौभाग्यशाली तब मानता है जब उसका बेनिफिट होता है। नहीं, मेरा बहुत सौभाग्य है कि हमारे यहाँ साधु संत है हमारे घर में, उसको सौभाग्य लगता है हाँ हमारे घर में साधु आए, क्योंकि वो उसके घर में आए हैं और वो उसके जीवन में साधुओं के घर में आने से उसके जीवन में अच्छा होगा, भक्ति में अच्छा होगा, उसके शुद्ध होगा, पाप खत्म होगा, ऐसे लोग मानते। सो वही देवी देवता सोच रहे हैं कि जो देवता है वो इस ब्रह्मांड के मैनेजर्स हैं। ब्रह्मा मेंटेनेंस करते, सॉरी क्रिएशन करते हैं ना, शिव प्रलय करते हैं, इंद्र चंद्र वरुण अग्नि इस पूरे ब्रह्मांड को मैनेज करते हैं। और कंस के आने पर ये मैनेजमेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सो उनकी सेवा है भगवान के लिए कि पृथ्वी, भू भुवर स्वः, नीचे अतल वितल सुतल, इन ब्रह्मांड को चलाएं अच्छे से और जीवात्मा को एक अवसर मिले, शांति बनी रहे और जीवात्मा को अवसर मिले कि वो भगवान को समझे और भगवान के पास चले जाए। दैट्स अ होल स्कीम, ये पूरी स्कीम है। सो अब उनकी सेवा में रुकावट आ गई क्योंकि कंस ने सब उथल पुथल कर दी, सारे साधुओं के यज्ञ बंद करा दिए, सारे देवताओं को डरा के पता नहीं इधर उधर कर दिया, तो पूरा मैनेजमेंट खराब हो गया। सो वो देवतागण कह रहे हैं कि ओके थैंक यू वेरी मच कि आप आ रहे हैं यहाँ। आप वो इसलिए नहीं कह रहे कि वो कोई स्वार्थ नहीं है उनका कि वो थैंक यू कह रहे हैं, उनका वो इसलिए थैंक यू कह रहे हैं क्योंकि भगवान अवतरण ले रहे हैं और उनकी सेवा में उनकी मदद कर रहे हैं जो वो सेवा नहीं कर पा रहे। भोग में मदद कर रहे हैं उसके लिए सौभाग्यशाली नहीं मान रहे वो। ऑर्डिनरी आदमी तो भोग के लिए अपने को सौभाग्यशाली मानता है। ठीक है, अब हमारा बहुत सौभाग्य है कि आप हमारे घर आए, ये तो एक सेल्फिशनेस हो गई। नहीं, हमारे घर आए, हमारा घर शुद्ध हो जाएगा। इनका देवता का कंसर्न नहीं है, वो हमारी तरह इतने छोटे लेवल पे नहीं है, वो हमसे तो ऊपर ही है। कह रहे वेल आपका बहुत थैंक यू क्योंकि आप जो आपने हमें सेवा दी है जो हम नहीं कर पा रहे उसमें आप हमारी हेल्प कर रहे हैं। आपने ही सेवा दी और आप ही हमसे सेवा ले रहे हैं और उस सेवा में जो रुकावट है वो भी आप ही हटा रहे हैं। तो हमारा कितना सौभाग्य है, हमारी सेवा में रुकावट क्यों हटा रहे हैं आप, कि जिससे हम आपकी शरण ले पाए, आपको को सेवा ऑफर कर पाए। यू सी दैट्स द होल पॉइंट। जीवात्मा, जिस संसार के सारे जीवात्माएं वो आपको प्राप्त कर पाए, दैट्स द होल पॉइंट। सो कोई भी प्रेयर होती है, कोई भी हम भगवान की प्रेयर करते हैं या कोई भी हम अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, सौभाग्यशाली मानते हैं,
उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसमें केवल अपने लिए नहीं होना चाहिए। दैट्स द होल पॉइंट। केवल अपने लिए नहीं होना चाहिए। अपने लिए तो होगा, देवी देवता भी कह रहे हैं हमारी सेवा में आपने हेल्प की, पर केवल उनके लिए नहीं था। उनकी सेवा क्या थी? उनकी सेवा थी जीवों का कल्याण। सो अल्टीमेटली वो कह रहे हैं हमारा बहुत सौभाग्य है कि आप अवतार लेके जीवों का कल्याण करने आए हैं। थैंक यू वेरी मच। आप भी इंटरेस्टेड हैं कि लोगों का बेनिफिट हो, हम भी इंटरेस्टेड हैं कि लोगों का बेनिफिट हो, इसलिए आप आ रहे हैं, इसलिए वी आर वेरी हैप्पी। दैट्स द होल पॉइंट। तो उसमें भगवान भी खुश, देवतागण भी खुश। और क्यों खुश है? कि दूसरों का कल्याण हो रहा है। तब गुड प्रेयर्स, तब भगवान स्वीकार करेंगे। दैट्स द पॉइंट। सो भारो अपने दस तब जन मनेशितु, ये एक पॉइंट है। तभी भगवान ने, कृष्ण भगवान ने कहा परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। ओके, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए आप आते हैं, एंड दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, मगर देवतागण वो बच्चे नहीं हैं, वो कोई साधारण लोग नहीं हैं जिस तरह से हम उनको उड़ा देते हैं इस्कॉन में, या वो ऐसे नहीं हैं। दे आर डिवोटीज ऑफ गॉड। हम उनकी पूजा नहीं करते क्योंकि भक्ति में उनकी पूजा रुकावट है, मगर उनका निरादर भी नहीं करते। हमें पता है कि वो डिवोटीज हैं, मगर देवताओं की पोजीशन में है, इसलिए हम उनकी पूजा नहीं करते। क्योंकि देवताओं की पोजीशन में अगर हम लोग उनकी पूजा करेंगे तो साधारण लोग भी करेंगे, और फिर वो इच्छाओं के चक्कर में फंस जाएंगे। दैट्स द होल पॉइंट। चंद्र, सूर्य की पूजा करेंगे लोग। हम तो चलो अगर हम पूजा करेंगे सूर्य की, ठीक है, एज ए डिवोटी कर सकते हैं, वैष्णव, जैसे श्रील प्रभुपाद और भक्ति संदेश ठाकुर, ठीक है, हमें तो अंडरस्टैंडिंग है। लोग कहेंगे अरे ये करते हैं, हम भी सूर्य की पूजा करेंगे। फिर नेट पे देखेंगे सूर्य की पूजा क्यों करते हैं? हेल्थ के लिए। ओह बहुत अच्छा चलो। सो वो लोग फंस जाएंगे लोग ऐसे। अब डिवोटीज, हम वैष्णो देवी जा सकते हैं अगर वैसे देखा जाए तो, वो तो वैष्णवी शक्ति हैं। या शिव जी के मंदिर जा सकते हैं, वो महान वैष्णव है, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं कि भगवान की भक्ति दीजिए, बट हम जाते नहीं, नाम करते हैं। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि साधारण लोग जाएंगे शिव जी के पास, फिर वो उल्टे फुल्टे मंगलवार सोमवार का व्रत, ये व्रत, और इनसे हम ये मांगे, वैष्णो देवी जाएंगे हमारी इच्छा पूरी हो जाए, उसी में फंस जाएंगे वो। और जो नए भक्त हैं वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जो नए भक्त हैं जिनकी श्रद्धा पूर्ण कृष्ण में नहीं है, उनकी श्रद्धा डिवाइड हो जाएगी। हाँ, कृष्ण की भक्ति करेंगे और ठीक है, देवी देवताओं से हमें प्रॉब्लम आ रही है भक्ति में, तो देवी देवताओं से मदद मांग लेते हैं। ठीक है, भगवान शिव जी हमारा घर सही से नहीं बन रहा, प्लीज़ उसको बना दीजिए, हमारी प्रॉब्लम है फैमिली में, इसको। तो लोग सोचेंगे ठीक है, देव कृष्ण से नहीं मांग रहे, देवी देवताओं से मांग रहे, तो ठीक है, कृष्ण को तो तंग नहीं कर रहे, शुद्ध भक्ति है। बट शुद्ध भक्ति नहीं है, दैट्स ऑल। नए भक्तों को कुछ आइडिया नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए हमारे वैष्णवाचार्यों ने कहा फॉरगेट इट, मत ही करो। लोग हमसे आर्ग्यू करते हैं क्यों नहीं करें हम, शिव जी का क्या है वो, शिवरात्रि हुई है, हम करेंगे, शिव जी तो वैष्णव है। चक्कर यह है कि उसमें आपका स्वार्थ है, अपने बारे में ही सोच रहे हो। हम करेंगे, उनसे आशीर्वाद मिलेगा, हमें भक्ति मिलेगी, क्या खराबी है? खराबी है कि आप ये नहीं सोच रहे संसार का अकल्याण है। जब हम स्वार्थ से सोचते हैं तो गलत डिसीजंस आते हैं। देवी देवता ऐसे ही है, एग्जैक्टली ये वही कर रहे हैं। देवी देवता ये नहीं कह रहे कि हमारा बहुत सौभाग्य है कि आप आ गए और हम टेंशन फ्री हो जाएंगे ये पॉइंट नहीं है उनको कोई, हम टेंशन लेने को तैयार है आपकी सर्विस में, बट आप आ गए क्योंकि बहुत लोग परेशान है कंस से, और उनकी परेशानी हम दूर नहीं कर पा रहे, हमारे बस में नहीं है। कंस बहुत स्ट्रांग है, हमसे बियॉन्ड स्ट्रांग है, नहीं, इसलिए हम खुश हैं। इसलिए हम शिवरात्रि और वैष्णो देवी हम इसे हम नहीं करते, क्योंकि उसमें लोग कंफ्यूज होंगे बहुत ज़्यादा। चाहे चलो आपकी श्रद्धा खराब नहीं होगी वो भी डाउटफुल है, क्योंकि हमारी श्रद्धा भी अभी वीक है, कमज़ोर है, हम पता नहीं कहाँ कहाँ फंस जाते हैं। कई डिवोटीज मुझे आके पूछते हैं कि प्रभु जी हम लोग बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग
ज्योतिष को दिखा दें। अब ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया है, श्रद्धा कम है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ज्योतिष को दिखा के वो कोई सॉल्यूशन बता देगा। कई डिवोटीज कहते हैं ज्योतिष ने सॉल्यूशन बनाया है, हम कर लें या ना करें। क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन ही क्या है तुम्हारा? ये क्वेश्चन ही तुम्हारी श्रद्धा पे चोट मार रहा है। इसलिए तुम्हें पहली बात तो जाना ही नहीं चाहिए था ज्योतिष के पास। गए क्यों? जब तुम कृष्ण के पास हो, उसके पास क्यों जा रहे हो? गधे के पास क्यों जाना है? और दूसरी बात है, जो सॉल्यूशन बता रहा है वो तो क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब अगर ज्योतिष का सॉल्यूशन करोगे आप प्रॉब्लम दूर करने के लिए, तो आपने क्या किया है? आपने क्या कर दिया एक्चुअली? कौन बताएगा क्या किया आपने? भगवान का अपमान। कैसे? क्योंकि श्रद्धा नहीं है भगवान में और ज्योतिष के रास्ते। हाँ एक्चुअली हाँ, आपने क्योंकि हमें लग रहा है कि भगवान हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, भगवान उसको ठीक नहीं कर सकते, और वो जो फला देखता है, हाँ हम उसको भगवान से सो एक्चुअली नाम अपराध हो गया। उस सॉल्यूशन को भगवान के इक्वल रख दिया आपने, नाम के इक्वल। नाम एक सॉल्यूशन हमें बताया, नाम से सारे सब कुछ, सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे, है ना लाइफ में। और फिर आपने कहा नहीं ये नहीं हो रहा तो ये, तो आपने सेम कर दिया, और वो बहुत बड़ा ऑफेंस हो गया। सो लोग हमसे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रभु जी हम कर ले। मैं कहता हूँ क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही पूछ रहे हैं प्रभु जी, बस थोड़ा सा कुछ नहीं है, हमने बहुत बड़ा ऑफेंस कर दिया, आपकी भक्ति खराब हो गई। विचारों से तो खराब होती है भक्ति। कोई थोड़ा ना किसी वैष्णव को मार दो या किसी को निंदा कर दो, वो तो चलो अपराध ही है। आप ऐसे उल्टे पुल्टे विचार सोचोगे भी तो भगवान कहेंगे क्या हो रहा है, कैसा सोच रहा है, अजीब सा है, तो इसको मुझ पर विश्वास नहीं है। श्रद्धा कम होती है, नहीं, भगवान इससे दुखी होते हैं, हर्ट होते हैं। हर्ट समझते हो? आप लोग अपराध कहते हो, हम लोग अपराध नहीं कहते। हम लोग को वो कहते हैं कि इन चीज़ों से भगवान को दुख पहुँचता है। जो नए भक्त है वो अपराधों की लिस्ट बोलते हैं, जैसे हम बोलते थे सुबह साधु निंदा, ये टी। वो नए भक्त ऐसा देखते हैं। नए भक्त अपराधों का अपराध देखते हैं, हम अपराधों को, वो क्रियाएं, वो विचार देखते हैं जिससे भगवान के दिल को दुख पहुंचता है। इसलिए हम नहीं करते कुछ ये सब। सो देवी देवतागण बहुत अच्छी प्रेयर्स है। वो अपना सौभाग्य मान रहे हैं। उसका पहला रीज़न निस्वार्थ, ठीक है चलो संसार का भार हटाने आए हैं, दैट्स वेरी नाइस। और वैसे भी जब आप आएंगे तो सारे जीवात्मा जो है आपके दर्शन करेंगे और उनके पाप नष्ट हो जाएंगे, दे आर वेरी हैप्पी। देवी देवताओं की लाइफ में तो कोई पाप नहीं है, मगर उनके पाप खत्म होंगे। ये महान लोग होते हैं। महान लोगों को, महात्माओं को खुशी तब मिलती है जब दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का बेनिफिट हो। जो गंदे लोग होते हैं उनको खुशी तब मिलती है जब अपना बेनिफिट हो। बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं है। स महात्मा सुदुर्लभ। जब जो गंदे लोग होते, गंदे लोग मतलब मैं अच्छे गंदे इसलिए कह रहा हूँ, महान गंदे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गंदे लोग भक्त भी हो सकते हैं। मैं भक्त नहीं कह रहा, भक्त भी गंदे हो सकते हैं। सो गंदे भक्त भी होते हैं। सो अगर हम खुश हो रहे हैं कि भी हमारा काम चल गया, हम सेट हो गए, हम मंदिर में सेट हो गए, हमारा मंदिर चल रहा है, हमारा सिस्टम चल रहा है, हमारा घर चल रहा है, ठीक है, सब अच्छा है, तो फिर आप गंदे हो आप। एक अच्छा व्यक्ति, एक महात्मा अपने बारे में कभी भी नहीं सोचेगा, और सोचेगा मगर वो बहुत सेकंड होगा। सोचना तो पड़ेगा आपको अपने बारे में, कौन सोचेगा? कोई पड़ोसी तो ना सोचेगा आपके बारे में, मगर बहुत सेकेंडरी होगा। मेन चीज़ वो नहीं होती। ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप जन्म मृत्यु से निकल नहीं सकते, असंभव है, वो असंभव ही है। वो आपकी अपनी चैंटिंग हो गई, सुबह अपनी मंगल आरती हो गई, चलो कुछ डिवोटीज हैं रोज़ मंगल आरती आते हैं, वेरी नाइस, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो डिवोटी है। वो इसी चीज़ को विवेक कहते हैं, इसी चीज़ को ददामी बुद्धि। बुद्धि से आप देख सकते हो, आंखों से जो दिखाई नहीं देता वो बुद्धि से दिखाई देता है। सो कोई आदमी रोज़ मंगल आरती आ रहा है, ज़रूरी नहीं है डिवोटी है। क्यों? मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ बताना, क्या कहते हैं?
आप मरोगे, भगवान कहेंगे तुम मंगल आरती आते थे, आप कहोगे हाँ, भगवान कहेंगे मुझे नहीं लगता आते थे। क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो ऐसे रूटीन हो जाती है। ठीक है, दैट्स गुड, रूटीन। और कुछ मगर मैं कह रहा हूँ गंदा है वो। आई एम सेइंग वो गंदा डिवोटी है। गंदा डिवोटी एक अलग चीज़ हो गई ना। ये क्या आंसर है? ये आंसर बेकार है। तो एक सही आंसर होना चाहिए ना, स्पेसिफिक कि शुद्ध नहीं है ये तो क्या है, तो बाप तो बच्चा भी दे देगा। ओके, आंसर ये है क्योंकि हो सकता है डिवोटी रोज मंगल आरती आ रहा है मगर अपने लिए आ रहा है, वो काउंट नहीं होता, वो काउंट नहीं होता। हम जाएंगे मंगल आरती, हम शुद्ध होंगे क्योंकि गुरु ने कहा इसलिए जाएंगे, तो वो ठीक है, काउंट होता है, उसके 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, मगर असली में काउंट नहीं होगा। मंगल आरती तब काउंट होगी आपके 100% जब मंगल आरती आप अपने लिए नहीं आओ। तो मंगल आरती किसके लिए आ रहे हो आप? वैष्णवों के लिए और कृष्ण के लिए, तब वो सही मंगल आरती होती है। अदरवाइज तो आ भी सकते। वृंदावन में सब मंगल आरती जाते हैं जो रह रहे हैं, सभी जाते हैं, सभी आते हैं भागे भागे, मगर आप देखो उनकी लाइफ में ज़ीरो एडवांसमेंट, ज़ीरो। वही लड़ते हैं, वही गाली देते हैं, कितने सारे लोग हैं वही खाते पीते रहते हैं, क्यों नहीं एडवांसमेंट हो रही? रोज़ मंगल आरती गए हैं वो तो 20 साल से, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है, जो भावना है वो गलत है। कृष्णा भावना अमृत संग, भावना गलत है। श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे, प्रभुपाद अपने एंड डेज में भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे थे, कृष्ण बलराम के दूर से, जो पेड़ नहीं है वहाँ पे इमली का तमाल वृक्ष, वहाँ पे बैठ के तो श्रील प्रभुपाद भगवान के दर्शन कर रहे थे। प्रभुपाद देखते देखते, दूर है काफ़ी वो तमाल वृक्ष, नहीं देखा है, बाहर की तरफ है, तो वहाँ से श्रील प्रभुपाद ने डिवोटी को बुला बोला कि कृष्ण की आंखों में बाल है। वहाँ से प्रभुपाद को दिखाई दे रहा है, जब प्रभुपाद बिल्कुल वीक थे, 1977 की बात कर रहा हूँ। तो डिवोचोरे ने पुजारी ने कहा प्रभुपाद कैसे पता? असली में आके देखा तो बाल था, निकाला। शिला प्रभुपाद मंदिर क्यों जा रहे थे? भगवान के लिए। कृष्ण की आंखों में बाल है, उनको दुख हो रहा होगा, दैट्स द होल आइडिया। अपने लिए नहीं जा रहे हैं हम शुद्ध हो जाएंगे, हम रोज़ मंगल आरती जाते हैं, या गुरु महाराज पूछेंगे तुम रोज़ आते हो? आते हैं, हाँ, बस हम बहुत खुश हैं। ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ऐसे मेंटल सेटअप से तो पॉसिबल नहीं है। आप स्वर्ग भी नहीं जा सकते ऐसे मेंटल सेटअप से, यहीं अटके रहोगे। सो हो सके तो हम क्यों वैष्णवों से संग करते हैं? हम इसलिए नहीं करते कि हमारा बेनिफिट हो, हमें कुछ सीखने को मिले, इसलिए नहीं होता। सिर्फ वैष्णव का संग करते हैं इसलिए कि हम वैष्णवों की प्रशंसा कर पाए, हमें अवसर मिले वैष्णवों का गुणगान करने का। जैसे भगवान का गुण, हम भगवान के मंगल आरती में क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान अवसर मिलता है भगवान के गुणगान करने का। भगवान के भक्तों के गुणगान, गोपियाँ हैं, हरे कृष्णा बोलते ही हम, भगवान खुश होंगे। ऐसे ही वैष्णवों का संग करते हैं कि वैष्णवों का गुणगान करने का अवसर मिलता है। ये बिल्कुल अलग अंडरस्टैंडिंग है। आप जनरली सोचते हैं हम साधु संग करना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज मिलेगी, हमें सेवा मिलेगी वैष्णव की, है ना, यही है ना। ठीक है, एक लेवल पे ठीक है, मगर ये यूजी लेवल है, क्योंकि अपने बारे में सोच रहे हो। पीजी लेवल है कि वैष्णव के गुणगान करने का अवसर मिलेगा, दैट्स द होल पॉइंट। और वही हम नहीं करते, जो एक्चुअली रियली में पर्पस है वैष्णवों के संग का, गुणगान करना। सो आप देखोगे ना, एक्चुअली आप ये देवी देवताओं की स्तुति पढ़ोगे और सोचोगे उनसे, उनके बारे में, अपने बारे में, तो हम पूरा हमारा स्वार्थ और मैं और मेरा ही चल रहा है बस, और कुछ नहीं। इसलिए हम कभी तो आप पूछते हो एडवांस क्यों नहीं कर रहे प्रभु जी, एडवांस क्यों नहीं कर रहे? तो क्या खा के एडवांस करोगे? एडवांसमेंट का मतलब ही होता है अपने से बाहर निकलना, वही एडवांसमेंट का मतलब होता है, अपने से बाहर निकलना। सब मंदिर क्यों आते हैं? मंदिर क्यों आते हैं हम? अपने से बाहर निकलना। हाँ, अभी वैष्णव का
गुणगान करते हाँ, इसलिए आते हैं, समझे? इसलिए नहीं आते मंदिर कि हमें फ़ायदा होगा, हम मंदिर जाएंगे। ये फ़ायदा वायदा क्या लगा रखा है? फ़ायदा वायदा प्रेम में नहीं होता ये शब्द नहीं होता फ़ायदा प्रेम में। फ़ायदा शब्द हस्बैंड वाइफ के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है ना। अगर ये शब्द आ गया हस्बैंड वाइफ के बीच में फ़ायदा, तो डाइवोर्स हो जाएगा। फिर ये क्या है, तुम फ़ायदे की बात कर रहे हो? होता नहीं, घर में फ़ायदा वर्ड थोड़े ना होता है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में फ़ायदा वर्ड थोड़े ना होता है। फ़ायदा समझते हो ना, फ़ायदा लाभ, अरे वो नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करता घर में। फ़ायदा वर्ड बाहर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। फिर ये हमारा घर है, यहाँ पे फ़ायदा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे फ़ायदा वर्ड अगर आपके माइंड में आया तो आप बिल्कुल ही नीचे घुस गए, वही भौतिक मेंटालिटी लेके आ गए। देवी देवता भी अपनी स्तुति में फ़ायदे की बात ही नहीं कर रहे, अपने फ़ायदे की बात नहीं कर रहे। ब्रह्मांड का फायदा है, भारो अपनितस, ब्रह्मांड संसार का भार हटेगा। दैट्स गुड। इसको महात्मा, इसको साधु कहते हैं। बट देवता कह रहे हैं हम इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं मानते। एक और बहुत बड़ा रीज़न है जिसके से सौभाग्यशाली मानते हैं। श्रील प्रभुपाद प्रॉपर्ट में लिख रहे हैं इसके, दिष्टया अंकितम त्वत्पादैक सुशोभनैर। हम इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं क्योंकि आपके चरणों के दर्शन हो। दैट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट, नहीं? दिष्टया अखिलम, जिनके चरणों में अखिल ब्रह्मांड निवास करते हैं। त्वत्पादैक, उनके चरणों, आपके चरणों के सुशोभनैर, जो वृंदावन की भूमि में सुशोभित होंगे। जब भगवान चलेंगे वृंदावन की भूमि पे, भगवान चप्पल तो पहनते नहीं वृंदावन में, वहाँ मिट्टी पे उनके पैर पड़ेंगे तो उनके चरण चिन्ह पड़ेंगे और उनके दर्शन हम करेंगे। वो कह रहे हैं ओके गुड, दैट्स वेरी नाइस। हम इसलिए सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को। अब इस स्तुति में, इस लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। क्या कह दी बड़ी बात, कोई बताए ना? क्या कह दिया उन्होंने? बहुत ही बड़ी बात कह दी। भगवान बहुत खुश होंगे सुनकर। क्यों? क्या हो गया? आप कुछ बोलते नहीं, कुछ दिमाग नहीं है, कुछ सोचते नहीं, या सिर्फ खाना, मतलब पता नहीं क्या लाइफ है आप लोगों की, समझ नहीं आता मुझे तो। पता नहीं कैसे रह रहे हो कृष्ण कॉन्शियस में, भगवान जाने। बट मतलब इतने सालों से आप पता नहीं बजाते सुनते मुंह बंद करके बैठ के चले जाते हो। समथिंग हैव टू थिंक, सोचना शुरू करो भैया, वरना संसार के बारे में सोचते रह जाओगे। कुछ आंसर होना चाहिए। कुछ भी बोलो गलत ही होगा, और क्या होगा? एटलीस्ट कुछ तो बोलोगे। भगवान के चरण के निशान बने, तो उनके चिन्ह जो बने हैं उसके मतलब दर्शन। क्या बोल रही हो अनु? सोच के बोलो। क्यों अपना सौभाग्य मान रहे हो? मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। बड़ी बात थोड़ा ना जाओ, क्या है? ये बड़ी बात हो गई कि देवी देवता बोल रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम आपके दर्शन करेंगे, बोल सकते थे हम आपके सुंदर रूप, गुण और लीलाओं के दर्शन करेंगे, और किया भी देवी देवताओं ने। आप भागवतम पढ़ो, अपने प्लेन्स में आके दर्शन करते थे, मगर उन्होंने बोला नहीं, जबकि उनको पूरा अवसर मिलेगा दर्शन करने का, वो तो कभी भी आके दर्शन कर लें। और उन्होंने ये भी नहीं बोला कि हम आपके चरणों के दर्शन करेंगे। उन्होंने क्या बोला है? दिष्टया अंकितम। अंकित क्या होता है? चिन्ह, जो भूमि पे चिन्ह पड़ेंगे उसके दर्शन करेंगे। देवी देवता भगवान की स्तुति करते हुए ये बताना चाहते हैं कि हमारा अधिकार नहीं है आपके रूप के दर्शन करने का, आपके चरणों के दर्शन करने का। हम तो बहुत ही नीच हैं, दीनता प्रकट कर रहे हैं अपने, ह्यूमिलिटी, इसको कहते हैं दीनता। हमारा क्या अधिकार है? आपके ब्रजवासियों का अधिकार है आपके रूप पे, आपके चरणों पे। हमें नहीं लगता, मगर अगर भगवान आप समझते हैं कि हमने थोड़ी सी भी आपकी सेवा की है, तो एटलीस्ट आपके चरणों के चिन्ह का दर्शन हमें दे दीजिए। दैट्स व्हाट दे आर प्रेइंग। इफ यू सो डिजायर, इफ यू सो विल, अगर आपकी इच्छा है तो। बहुत हम्बल है देवी देवता, बहुत हम्बल है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। मतलब आप जितने भी ये जो वृंदावन में सॉन्ग चलते हैं सहिजिया वालों के, वो यही कहते हैं ना
हे हरि दर्शन दो, हे हरि बांके बिहारी, आपके चितवन की दर्शन पाके मैं, वो नॉनसेंस है, वो तो अहंकारी है। वो देव तो ये नहीं कह रहे, कह रहे हैं वेल आपके दर्शन करेंगे, आपके चरणों के दर्शन होंगे, बट एक्चुअली आप भगवान को देख लो, भगवान चाहते नहीं आप उनको देख पाओ तो नहीं देख पाओगे। यहाँ पे भी आप देख रहे हो मगर कहाँ देख पा रहे हो। अगर आप देख पा रहे होते तो फिर तो आपका मन पूरी तरह आकर्षित हो जाता भगवान से। सो हम तो बस फोटो देख रहे हैं, असली में नहीं देख रहे हैं। असली में देख रहे होते तो आप कभी कभी शुद्ध भक्त बन गए होते, आपके मन से सारी भय काम क्रोध सब खत्म हो जाता, आप तो आकर्षित ही हो जाते। तो असली में तो कोई देख ही नहीं रहा। क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि हम दीन नहीं हैं, हम डायरेक्ट भगवान को देखना चाहते हैं। सॉरी, देखते कह रहे नो, हम आपको देख रहे हैं मगर शायद हमें लगता है हम आपको देख नहीं रहे, क्योंकि जब तक आप दिखाना नहीं चाहते तब तक हम देख नहीं सकते। सो एटलीस्ट भगवान इतनी कृपा कर दीजिए कि आपके चरणों के चिन्ह के दर्शन हो पाए। हमारा लेवल इतना ही, हम इसमें सेटिस्फाइड हैं, दैट्स गुड। इसको कहते हैं भक्ति। द्रक्ष्याम गाम द्याम च तब अनुकंपितम, आप अपनी अनुकंपा से आप पूरे ब्रह्मांड में अवतार लेके लीलाएं करेंगे। गाम मतलब धरती, द्याम मतलब स्वर्ग, आपकी लीलाएं होंगी और आपके चरणों के चिन्ह के दर्शन होंगे। हमारा जीवन सफल होगा, सबका जीवन सफल होगा। दैट्स व्हाट ये कह रहे हैं। हमारा रियल सौभाग्य यही है, हम इसी को सौभाग्य मानते हैं। बाकी भार हटाना पृथ्वी का, वो तो चलो वैसे भी हो सकता है, भगवान वहीं से बैठ के भी कर सकते हैं, बट ये सौभाग्य है कि आप आएंगे और लीलाएं करेंगे। दैट्स व्हाट देवी देवता इस तरह से प्रार्थना करते। ब्यूटीफुल प्रेयर्स हैं। सो हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कृष्णा भावना अमृत। कृष्णा एक भावना है, भावना ठीक होगी तो आप आगे बढ़ जाओगे। भावना ठीक नहीं होगी तो आप प्रोसेस करते रहोगे, जन्मों जन्मों तक आगे बढ़ना संभव है। आप यहीं बटाला मंदिर में बैठे रहोगे, बस बैठे रहोगे या लड़ते रहोगे या पड़े रहोगे, ये 4-5 शब्द ही हैं, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। सेवा भी करते रहोगे बट एडवांस नहीं करोगे, इससे एडवांसमेंट नहीं होती। सो हम इनके भावनाओं को अपने जीवन में लाएं, देवता गण के भावनाओं को, भागवतम की, तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। सिंपल है। कुछ पूछना, कुछ कहना है? हाँ, एक आज के लेक्चर से कोई क्वेश्चन है, कुछ है? नहीं है? इंटरेस्टिंग। हाँ बोलो। कहाँ है? वहाँ पे भय भी है मगर वहाँ पे स्पिरिचुअल डर है। नेक्टर ऑफ डिवोशन में है भय, हर्ष, निर्वेद, उद्वेग, ये सारे सेकेंडरी रस हैं, गौण रस हैं। यहाँ पे भय होता है अपने को लेकर, मुझे कुछ ना हो जाए, मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, मेरे शरीर को कुछ ना हो जाए। वहाँ पे भय होता है कृष्ण को लेकर, कृष्ण को कुछ ना हो जाए। यशोदा माँ को डर ही तो लग रहा है कि कृष्ण वन में जा रहे, इतने असुर आ रहे, तभी तो बलराम को कह रहे हैं भी कृष्ण के साथ रहो। यशोदा माँ ने कहा भी जब कृष्ण गाय चराने जाएंगे तो तुम सारे फ्रेंड्स उनको घेर के रहना, वो बीच में रहेंगे, ध्यान रखना हमेशा। इतने सारे असुर, तो एक्चुअली भय होना ही सबसे बड़ा साइन है भक्ति में एडवांसमेंट का। इसलिए अगर जो ज्ञानी और ध्यानी लोग अभय हो जाते हैं, नहीं शांत हो जाते हैं, वो इतने एडवांस नहीं मानते हम उनको, क्योंकि उनका चलो संसार के प्रति भय खत्म हो गया मगर भगवान को लेकर भी भय खत्म हो गया। वो तो फिर तो प्रेम का लक्षण ही भय है, प्रेम का मतलब ही भय। अभी आपको किसी से प्रेम हुआ, आपको डर ही तो लगता है कहीं छूट ना जाए, यही डर लगता है। सो माँ को बच्चे से प्रेम है कैसे पता लगेगा? बच्चे को अलग कर दो, वो डर जाएगी, मेरा बच्चा कहाँ चला गया। नहीं, अगर किसी फंक्शन में खो गया वो तो पागल हो जाएगी, वो तो तभी तो पता लगेगा प्रेम है। अगर बच्चा खो गया, हाँ भी बच्चा खो गया, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर तुम माँ हो या नहीं हो उसकी,
कहीं झूठ तो नहीं बोल रही, यही एक कंक्लूजन आएगा और कुछ नहीं है। सो डर है। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु ने हमें यही सिखाया है, डरना और दुखी होना। मगर स्पिरिचुअल हमें डर लगता है कि भक्ति छूट ना जाए, लगना चाहिए नहीं, लगना नहीं चाहिए। हमें डर लगता है कि अपराध ना हो जाए, लगना चाहिए। हमें डर लगता है कि इस जीवन में भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तो कैसे क्या होगा। ये तो अच्छे भय हैं। सो जब यहाँ पे भय है तो वहाँ पे सोचो कितना भय होगा। कृष्णा एक पल भी हमारी आंखों से दूर ना हो जाए, कृष्णा हमें त्याग ना दे, हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए, कृष्णा हमसे गुस्सा हो जाए। ये तो प्रेम इसी को कहते हैं, इसी को भय कहते हैं। मगर हमें कुछ लग ही नहीं रहा, हमें डर तो लग ही नहीं रहा भगवान को लेकर। थोड़ा बहुत लग रहा है भक्ति छूट ना जाए, थोड़ा है, तभी हम थोड़ा डिवोशन है, बट भगवान को लेकर डर नहीं है, वो नहीं है। और अपने को लेकर तो महान भय है, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ऐसे ही भय वहाँ होता है जहाँ आसक्ति होती है ना। सो वहाँ पे कृष्ण से आ सकते हैं तो कृष्ण के लिए भय है, यहाँ पे अपने से आ सकते हैं तो अपने लिए भय है, बस ये, और कुछ नहीं। हाँ, सेम है, सेम है वहाँ और यहाँ, एग्जैक्टली सेम चल रहा है, एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क नहीं। नहीं ऐसा नहीं होता। वहाँ पे राधा कृष्णा को तो बोर हो जाएंगे। वहाँ भी अभिमन्यु की छाया है, वहाँ पे भी असुर नहीं है मगर असुरों की छाया है, वहाँ पे भी डर लगता रहता है कृष्ण कुछ ना हो जाए। तो रस, भक्ति रस बढ़ता है उससे, है ना। वरना क्या है, राधा कृष्णा बैठे हुए हैं उस पे थ्रोन पे, तो क्या वही, फिर क्या मज़ा आएगा, फिर उस रस में वृद्धि नहीं होगी। रस वहाँ तो रस चलता रहेगा, कृष्ण ही है, मगर रस में तरंगे नहीं आएंगी, इंटरेस्टिंग नहीं होगा। सो इसलिए वहाँ पे भी सब ऐसा है। इसलिए छाया कह रहा था मैं, असली में नहीं है, छाया है कि इससे डर आ जाए कृष्ण को लेकर, असुरों की छाया है इसलिए डर आ जाए, तो उससे उनके रस में लहरें आती हैं और इंटरेस्टिंग बनता है भक्ति, इस तरह से। ओके, सो विल एंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।